सर आपका स्वागत है। सर ये कार्यक्रम जो है हम हमारे जो आम दर्शक गाँव में शहरों में रह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं सर। तो पहले से बता देंगे कि सेबी क्या है सर। तो सेबी एक रेगुलेटर है जी। रिजर्व बैंक जैसे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सेबी शेयर बाज़ार को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करता है। जी। और सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है? सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स, सिक्योरिटी का मतलब है बॉन्ड, और अभी एक नई कैटेगरी भी आ गई, उसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। वो तो बिल्कुल नई है जी। पर जो बड़ी ज़्यादा मार्केट है वो है शेयर बाज़ार। शेयर मार्केट। और अब आप पूछेंगे कि ये बड़ी कितनी है? जी। तो आज के दिन हमारी जो इकोनॉमी है, हम बोलते हैं कि कुछ साल में हम दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी हो जाएंगे, नंबर 3 पे आ जाएगी जी। अमेरिका और चाइना के बाद। तो हमारा अभी जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन या करीबन 310 लाख करोड़। तो जितनी हमारी जीडीपी है 310 लाख करोड़, उतनी बड़ी हमारी शेयर मार्केट है, तो 310 लाख करोड़। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो 310 लाख करोड़ है, जो सारी कंपनियां हैं 5-6 हज़ार जो लिस्टेड हैं, उनकी वैल्यू है। जी। कुछ बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, जो छोटी है उनकी वैल्यू छोटी होगी। सर जो अगला सवाल है कि शेयर मार्केट एक बड़ी मार्केट आप बता रहे थे कि इतनी बड़ी मार्केट की ज़रूरत क्या है हमारे देश के लिए? तो ज़रूरत तो ये है कि आपको अगर अपना काम बढ़ाना है, या अगर आप सर्विस में हैं जैसे आप हैं, जी। आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बिल्कुल सर। उसको आप 5-10 साल में पे आप कर देते हैं। जी। अब शेयर बाज़ार में इकॉनमी जो हमारी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूंजी चाहिए। जी। वो पूंजी शेयर बाज़ार से उनको मिल सकती है। और इसका ये मतलब है, अगर आप शेयर बाज़ार में आप आते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। जी सर। ठीक है ना? अगर मार्केट बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी पूंजी भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगी। वो प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ेगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा आपकी पूंजी भी साथ ही साथ बढ़ेगी। तो जैसे आपने आज मानिए कि नई कंपनी है, आपने शेयर उसका 10 रुपये में लिया, जी। 5 साल में अगर वो 30 हो जाता है, 3 गुना हो गया। ठीक है? बिल्कुल। तो उसकी वैल्यू भी आपको मिलेगी। सो ये एक साइड तो हो गया कि सर कि कंपनियां क्यों शेयर मार्केट में आते हैं। अभी एज एन इन्वेस्टर हमको क्यों जाना चाहिए? मतलब हमारा इससे क्या ज़्यादा फायदा होगा बैंक डिपॉजिट से या फिर पीपीएफ से? हाउ इज़ इट डिफरेंट सर? तो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तो ऐसे है जी सर कि जिसने भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया है, 30 साल का रिकॉर्ड है, तो उसमें एनुअल रिटर्न, साल में जो रिटर्न एवरेज मिला है, करीब 15% मिला है। फिक्स डिपॉजिट में करीब 7 मिला है, पीपीएफ में करीब 8 मिला है। जी सर। और आप उसकी कंपाउंडिंग वैल्यू 7% पर annum। जी। और आप उसकी कंपाउंडिंग वैल्यू देखें, ठीक है ना, तो 7% तो मैंने आपको अगर 1 साल का बताया है, 30 साल मतलब 210%। तो जो वैल्यू आपको डिपॉजिट में 100 जमा करके 200 मिलेगी, यहाँ पे आपको 100 जमा करके हो सकता है 500 भी मिल सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगला सवाल के लिए आपके पास आते हैं कि हमें कैसे कैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें निवेश करना चाहिए? शुरू में अगर आपको कंपनी की समझ आती है, जी सर, तो कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल सर। और अगर नहीं आती तो सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप उसमें जाएं। तो 2 तरह के लोग होते हैं सर, जैसे आपने बताया कि जिनको समझ है और जिनको कुछ समझ नहीं है। पहले हम बात करेंगे कि जिनको समझ है उनका अप्रोच क्या होगा, और बाद में बात करेंगे कि जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं है तो उनका अप्रोच क्या होगा। तो जिनको समझ है, जो बैलेंस शीट समझते हैं, जी सर, जो मैनेजमेंट समझते हैं, जी सर, जो बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो वो तो उनको खुद कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देना चाहिए। उनको पता है सब कंपनी के बारे में। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में जाएं। अब आप पूछेंगे म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सभी के सभी
इन्वेस्टर्स का पैसा पूल हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर उस पैसे को कंपनीज में करता है। फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड के पास पूरी रिसर्च होती है, वो कंपनी को स्टडी करते हैं, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर, फुल ईयर उसको मॉनिटर करते रहते हैं, और जब मॉनिटर करते रहते हैं तो रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से अच्छे आते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनको समझ है इसके बारे में और दे आर savvy with the investment portfolios and everything, and one more category is there who doesn't know anything. तो उनके लिए ये जो आपने बताया कि म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, ये इनके लिए एक एडवाइजर, इनके लिए वो मीडिएट करते हैं। मीडिएट नहीं करते, वो उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो आज के दिन करीब म्यूचुअल फंड के अंदर 44 लाख करोड़ पैसा है जी, जमा है, जो करीब 14.5 करोड़ लोगों का इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें 10 कंपनी हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 40 है। दे आर काइंड ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। कौन? म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर्स होते हैं। जो मैनेजर नहीं, वो सिर्फ आपके लिए, जैसे आप डायरेक्टली वो करते हैं, हाँ, वो फंड मैनेजर आपके लिए वही काम आपके करेंगे। लिए वो करते हैं जी, आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो आप खुद के फंड मैनेजर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हजारों लोगों के लिए फंड मैनेजर है। बिल्कुल सर। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का, जो ड्यू डिलीजेंस हम बोलते हैं, ड्यू डिलीजेंस किन किन बातों का रहना चाहिए? तो जो इंटरमीडियरीज होती हैं, जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेबी रेगुलेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल। कैश का कोई मतलब नहीं, सब कुछ खाते के थ्रू करें। और आप अगर म्यूचुअल फंड में जाएं, प्रोडक्ट को तो आप समझ लें, कौन से स्कीम में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। बिल्कुल सर। इक्विटी स्कीम है, डेट स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम है। आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आपने उसी हिसाब से पैसा निवेश करना है। बिल्कुल। और बहुत आसान है। हाँ, ठीक है ना। आप अगर इक्विटी में जाना चाहें, आपको बिल्कुल कम रिस्क चाहिए तो इंडेक्स फंड में डालिए। थोड़ा ज़्यादा रिस्क चाहिए तो लार्ज कैप जो कंपनी है उसमें डालें। अगर ज़्यादा रिस्क चाहिए तो स्मॉल कैप। अब आप बोलेंगे लार्ज कैप और स्मॉल कैप में क्या फ़र्क है? लार्ज कैप तो पुरानी कंपनी हो गई, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से हैं, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है। स्मॉल कैप अभी मार्केट में नई नई आई हैं, वहाँ पे फेलियर का शायद ज़्यादा रिस्क हो सकता है जी। पर ये आप मान के चलिए, जो फंड मैनेजर है पूरी रिसर्च करके आपके पैसे। और इंडेक्स क्या है सर? इंडेक्स मतलब जैसे बीएसई है, बीएसई 30 शेयर का इंडेक्स है। निफ्टी है, वो 50 शेयर का इंडेक्स है। वो 50 कंपनी में के शेयर खरीदेगा। जो निफ्टी का रिटर्न है वो आपका रिटर्न। सर, आप बता रहे थे कि एक गोल्डन रूल है एसएलआर। वो एसएलआर क्या है, थोड़ा बता दीजिए। तो एसएलआर सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। बिल्कुल सर। तो अब आप बैंक में जब पैसा डालते हैं, आपको सेफ्टी की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने जो भी डाला वापस मिलेगा। लिक्विडिटी की भी कोई चिंता नहीं है कि जो आपने दिया उसकी लिक्विडिटी भी, आप कभी भी उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, या उनको बोलिए कि आप मेरी फिक्स डिपॉजिट है, इसको कैंसिल कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। रिटर्न वो ब्याज दर है ना। तो जब आप इसमें भी, म्यूचुअल फंड में भी जब जाते हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न देखना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो कौन सी स्कीम में जाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको सिर्फ ये देखना है म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड कैसे है, स्कीम ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। सब कुछ अवेलेबल है आज के दिन उसके रिकॉर्ड में। पिछले 5 साल, पिछले 4 साल, पिछले 3 साल, जो भी है, फुल आपको आइडिया मिल जाए। इक्विटी में कभी अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होते। आपको बैंक में आप जाते हैं, आपको 7% मिलना ही है, फिक्स्ड है। 3 साल के बाद जाएंगे 100 का 125 हो जाएगा, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपाउंड होता है। इसमें वेरिएबल है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि कभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कभी ग्रोथ कम हो रही है ना, कभी कोई और इवेंट आ जाता है, कभी कोविड आ गया, बिल्कुल सर, कभी कुछ और हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में, जैसे मैंने आपको बताया, 30 साल में एज अ एसेट क्लास इक्विटी ने 15% का रिटर्न दिया हर साल।
उसके अंदर ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जिसने 15% से ज़्यादा 20% भी दिया हो, कुछ ने कम भी दिया हो, पर एवरेज जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 15% है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे हो विच सकता है, इज डबल ऑफ द नॉर्मल, विच इज़ डबल ऑफ द नॉर्मल। और क्योंकि आज के दिन आप भी शायद 90 साल तक रहेंगे, बिल्कुल शायद ज़्यादा, 100 साल तक क्योंकि अभी मेडिकल बिल्कुल। फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती जा रही हैं, लाइफ बढ़ती जा रही एक्सपेक्टेंसी हैं। रेट भी बढ़ गया है। आपने ये देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है बिल्कुल, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे वो तो इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने बैंक में डाला 7% पे, 30% टैक्स लग गया, तो आपके मुंह कितना लगा? 5% ही लगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। लॉन्ग रन में अगर आप देखें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ना? बच्चे हैं, फिर बच्चे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास 5 मकान होने चाहिए, ये नहीं कि आपके पास सारी सेविंग है तो जेवर में होनी चाहिए। आप अगर आज के दिन गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कॉइन्स ले सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, गोल्ड के ETF ले सकते हैं। 4-5 तरीके इसमें हैं। लिक्विडिटी का चांसेस, तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर है। बिल्कुल आप गोल्ड ETF में अगर आप पैसे डालेंगे तो कल आप लिक्विडेट कर सकते हैं, परसों आपके खाते में आ जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन आपके पास अगर जेवर है, आप सराफ के पास जाएंगे तो 19-20 हो सकता है आपको पूरी वैल्यू नहीं मिले। वहाँ पे आपके पूरा का पूरा सेफ पड़ा है पैसा, जो यहाँ नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करें शेयर बाजार के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए करें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो कोई और ना करें। कोई और ना करे। और मैं आपको इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सर, तो 2-2.5 साल पहले मैं नाना बना। तो बेटी को बोला कि बेटा ना तो चांदी लेना, ना कपड़े लेना, अगर कोई चॉइस दे रहा है तो कैश लेना। क्या बात है सर। तो कैश अगर ले लिया तो उसके लिए मैंने शुरू से ही म्यूचुअल फंड का फोलियो खोल दिया। अच्छा और बेटी ने क्या किया कि अब हर महीने उसमें सिप कर दिया 15-15 हज़ार की। तो जो रकम शुरू में थी और अभी 2.5 साल के बाद वो पैसा करीब 1.5 गुना हो चुका है। So it is something which is replicable for all the फॉर investors, ऑल, prospective एवरीबडी investors. मस्ट डू दिस। हर एक आदमी को ये करना जरूरी है। अगली सवाल के लिए सर आते हैं आपके पास फिर से। तो सर ये हम मतलब 2 तरह के इन्वेस्टर्स के बात कर रहे थे कि मतलब एक तो जिनको समझ है, जिनको जानकारी है और लगातार लगे हुए हैं इस काम में, और कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए हम बता दें कि मतलब कैसे, कहाँ जाएंगे, कैसे लगाएंगे। वो अब पैसा है तो लगाना कैसा है, मतलब स्टेप्स क्या है। तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जा सकते हैं, जी, ब्रोकर्स के थ्रू कर वो सकते कहाँ हैं। मिलेंगे सर। इन्वेस्टमेंट हर बड़े शहर में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जी, ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं। और जो रिमोट एरियाज में है वो मतलब वो बैंक्स कुछ के है? पास जा सकते हैं। अच्छा, हर एक बैंक आज के दिन म्यूचुअल फंड करता है। बिल्कुल। अधिकतर बैंक्स आपको ब्रोकिंग अकाउंट्स भी देता है, आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है, उसमें जो भी आपको कंपनी पसंद हो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन जितनी हमारी जीडीपी है उतना ही हमारे देश की कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर देश की पूंजी बढ़ती है, आपकी भी पूंजी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और आपकी अगर पूंजी बढ़ेगी, जितना पैसा इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आएगा उतना ही देश के लिए अच्छा है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी होती रहेगी। तो सर हम देखा गया है कि मतलब अखबारों में आता है कि फलाना कंपनी का IPO आया है, और डायरेक्टली भी मतलब स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीदा जा सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है, और कैसे मतलब एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अप्रोच कैसा रहेगा मतलब जाने के लिए वहाँ तक। तो IPO का तो मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट सर। मतलब कंपनी पहली बार बाजार में आ रही है अपने शेयर बेचने, ठीक है ना। और जो बड़ी कंपनीज हैं 30 साल से 40 साल से कम बाजार में है, वो आप स्टॉक एक्सचेंज में जो भी उसकी कीमत चल रही है उसके ऊपर आप खरीद सकते हैं। IPO के अंदर बिडिंग प्रोसेस होता है, आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, शायद आपको शेयर मिले या नहीं मिले।
अच्छा यही है कि जब लिस्ट हो जाए उसके बाद आप खरीद लें। तो सर पैसा लगा लिया, पैसा लगाने के बाद मतलब क्या क्या रहेगा, मतलब हाउ द इन्वेस्टर शुड हैव एन ओवरसाइट ऑन द इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा लगा दिया और बैठ गया, ऐसा नहीं, होगा या क्या करना बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पैसा लगाया, भले म्यूचुअल फंड में लगाया हो जी सर। या आपने शेयर में लगाया हो, आपका अपना पैसा है, आपके खुद का पैसा है। इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू तो कीजिए आप। बिल्कुल। अगर उसका आपका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और कैसे करना है सर? और साल में एक बार कर लेना चाहिए। पर जो भी आप शेयर खरीदें आप उसको सोचकर समझकर ही लें। और मैं तो अक्सर कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन सी कंपनी में हम निवेश करें। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं, ऐसी कंपनी लें जो पुरानी है, जिसका रिकॉर्ड है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जो डिविडेंड पेइंग है। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकता हूँ, नहीं लेना भी चाहिए सर। लेकिन आप सबको पता है कौन सी अच्छी कंपनीज हैं और कौन सी नहीं। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप रिसर्च धीरे धीरे आपका जो रिस्क का समझ आ जाए, हाँ, तो धीरे धीरे आप स्विच करें। वो आप स्विच कर सकते हैं, या आप सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं या आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल सर। आज के तारीख में हम जब अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ टीवी में देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों जो टर्म्स हैं हम सुनते रहते हैं, मतलब आए दिन हम सुनते हैं, हर रोज़ भी एक अपडेट आता रहता है। तो ये क्या है, थोड़ा दर्शकों के लिए बता ये कुछ नहीं है, ये इंडेक्स है जी। देश की सबसे अच्छी कंपनियों का इंडेक्स। तो बीएसई जो है वो 30 कंपनियों का इंडेक्स है, निफ्टी 50 कंपनीज का इंडेक्स है। आज के वक्त निफ्टी का जो इंडेक्स है करीब 19,500 के आसपास है, और सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज का है, वो इंडेक्स करीब 66,000 के आसपास में है। तो उसका इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो नए नए निवेश करते हैं कुछ गलतियां करते हैं। बिल्कुल सर, वो गलतियों मतलब हमें वही अवेयरनेस लाना है सर, वो कि मतलब awareness क्या लाना है गलतियां हैं और ड्यू डिलिजेंस कैसा तो है। कोई आपको टिप्स दे कि ये पैसे यहाँ पे लगा लो और आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। आज के दिन कई लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल मत जाएं। एफ&ओ में वॉल्यूम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आपको समझ नहीं है उनके बारे में और लोग उसके बारे में आपको बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मेरा तो यही सलाह रहेगी कि आप ना जाएं उस एरिया में। हाँ, और अगर आप जाएं तो स्टडी करके जाएं अच्छी तरह से, उसमें रिस्क बहुत बड़ा है। क्रिप्टो तो आज तक लीगल नहीं हुआ है ना? क्रिप्टो इंडिया में अभी लीगल नहीं हुआ है। और एफ&ओ जो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात कर रहा था, सेबी ने एक स्टडी करी थी अभी, तो पता चला कि 89% इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं। तो अगला सवाल यही रहेगा सर कि सेबी इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए क्या सब मतलब इनिशिएटिव्स? तो ये सब कुछ हमारे वेबसाइट में है। बिल्कुल। जो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ ये भी हमारा इनिशिएटिव है। हम कई प्रोग्राम्स करते रहते हैं हर समय। जैसे सर? जैसे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि मैं बाज़ार में आ गया और कल मेरा पैसा डबल हो जाएगा, है ना। आप बैंक डिपॉजिट में जाते हैं तो एक दिन में आपकी क्या रिटर्न है? अगर 7% इंटरेस्ट है, एक दिन रिटर्न है 7/365। हाँ, 0.02। राइट। और जब शेयर बाजार में आदमी आता है एक्सपेक्ट करता है कि मेरा रोज पैसा डबल हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा। ये तो मतलब एक मैजिकल तो होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सर। बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन्वेस्ट इन क्वालिटी, इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। किसी के झांसे में मत जाइए। बिल्कुल सर। टिप्स पे मत जाइए, गए हैं लोग और मतलब नुकसान उठाना और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर कई लोग ये समझते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर में खरीदना ये सब एक गैम्बलिंग जैसा है, मतलब खरीदते हैं तो पैसों की भारी मतलब रिस्क होता है या फिर भारी मतलब रिटर्न होता है। ये बिल्कुल मतलब नहीं। ये जो कंसेप्शन है ये
मिसकंसेप्शन है या मतलब इसमें कुछ सच्चाई है? वो तो माइंडसेट है। बिल्कुल सर। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, आप मकान खरीदते हैं, जी सर। रोज़ उसको बेचते या खरीदते थोड़ी ना है। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप अच्छी कंपनी में लगा रहे हैं, उसके साथ आप चलिए, उसके साथ 20 साल तक, 30 साल तक आपको बोनस शेयर भी शायद मिले। जितना आपको मतलब rights परपेचुअल मिलेंगे, होगा उतना मतलब उतना आपको- ही लंबा वो चलेगा। आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके बिल्कुल। राइट्स मिलेंगे, उसके स्प्लिट होंगे, बिल्कुल सर। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें बेनिफिट आपको मिलेंगे। मान लीजिए सर, ये जो हम बता रहे हैं कि कुछ भी किसी एक व्यक्ति के पास पैसा है और लगाने के लिए कहीं पे कुछ भी मतलब उसके पास कुछ है नहीं, वेस एंड मीन्स कुछ है नहीं, तो वो क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास जाएं, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जा सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के पास जा सकते हैं, ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं। सोच कर समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर नहीं है तो इससे अच्छा है कि आपका पैसा बैंक में ही रहे। बैंक में ही रहे। और एल्गो ट्रेडिंग क्या है सर? एल्गो ट्रेडिंग एक और तरह की F&O ट्रेडिंग ही होती है, जो कंप्यूटर करता है आपके लिए। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोग्राम बिल्ट इन हो जाता है सिस्टम के अंदर। पोजीशन इनिशिएट हो जाती है, पोजीशन क्लोज हो जाती है। उसके पीछे क्या होता है, वो AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI बेस्ड नहीं है, एक मॉडल होता है। वो मॉडल वो फीड कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर, पोजीशन इनिशिएट हो जाती कैसा है। है सर? मतलब वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। अच्छा, ट्रेडिंग होता है उसमें। ट्रेडिंग होता है सर। तो सर ये आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि मतलब शिकायत होगा लोगों को, मतलब ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को शिकायत तो होगा, मतलब तो इन दैट केस हाउ दे शुड अप्रोच, दे कैन कम अप्रोच सेबी सर? आपके पास कैसे आएंगे और शिकायत कैसे दर्ज कराएंगे? तो हमारा स्कोर्स है, सेबी कंप्लेंट्स, वो है एक प्लेटफॉर्म है, सेबी वेबसाइट पे जाइए, और अगर आपको हमारे इंटरमीडियरीज पे ओनली सेबी रजिस्टर्ड अगर हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ है उनसे, आप हमारे को रेफ़र कर सकते हैं। वी विल टेक एक्शन। ये जो कार्यक्रम है इसमें सर आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ तक जो हमारे हर एक सवाल का आपने जवाब रखा, उसके लिए सर धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू।